लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की इस लिस्ट से पता चलता है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि बगावत के डर से कई मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा है। बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की है, जिनमें यूपी के 51 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। पीएम मोदी भी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस लिस्ट में यूपी में ज्यादातर पुराने नाम ही शामिल हैं, जबकि दिल्ली के 5 मौजूदा सांसदों में से 4 का टिकट काटा गया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, रमेश बिधूड़ी का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि जिन सीटों पर बीजेपी के जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को बढ़ाने की लगातार कोशिश में है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, जो रास्ता डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष का बनाया, और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं, और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि नौजवानों के साथ उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से तो इस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है।